हे गाइस वेलकम। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर आप रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप बने रहिए बी लर्नर के साथ। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले वाली वीडियो में हम डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। ओके, लाइक अदर सोशल साइंस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अमंग स्कॉलर्स रिगार्डिंग इट्स नेचर। देखिए, जिस तरह जितने भी हमारे साथ जो सामाजिक विज्ञान होते हैं उसमें ये डिफरेंस होता है, मतलब कि ये विज्ञान है कि नहीं है, मतलब इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं है। तो उसी तरह यहाँ भी विद्वानों में जो विद्वानों के विचार हैं वो अलग अलग हैं। मतलब कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसे मानते हैं हाँ ये विज्ञान है, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसे विज्ञान नहीं मानते। तो यहाँ भी इसकी प्रकृति को लेकर अलग अलग मत हैं, डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, इससे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से स्कॉलर हैं जो पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस मानते हैं और ऐसे कौन से स्कॉलर्स हैं जो इसको साइंस नहीं मानते। ठीक है, तो वेयर स्कॉलर लाइक कॉम्टे, ब्रोगन एंड बर्ग। कौन कौन? कॉम्टे, ब्रोगन एंड बर्ग हु डू नॉट एक्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस, जो इसे विज्ञान नहीं मानते। वाइल एरिस्टोटल कंसीडर इट एज अ कंप्लीट साइंस, जो अरस्तु हैं, एरिस्टोटल हैं, वो इसे एक पूर्ण विज्ञान मानते हैं, मतलब कंप्लीट साइंस मानते हैं। ठीक है, एंड स्कॉलर लाइक हब्स, ब्लंटसली एंड लास्की। कौन? हब्स, ब्लंटसली और लास्की, ये इसे क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो कॉम्टे, ब्रोगन एंड बर्ग जो है वो इसे साइंस नहीं मानते, जबकि एरिस्टोटल जो है उसे कंप्लीट साइंस मानते हैं। जो अरस्तु हैं वो कंप्लीट साइंस मानते हैं, और हब्स, ब्लंटसली और लास्की इसे विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है यहाँ पर, बिफोर द कंक्लूजिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस बीइंग अ साइंस और नॉट। ठीक है, राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने या ना होने के निष्कर्ष से पहले वी शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ बोथ साइड। ठीक है, इससे पहले हमें दोनों पक्षों के तर्क को समझना चाहिए, मतलब ये एक साइंस है तो क्यों है और एक साइंस नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये विज्ञान होना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ साइंस। ठीक है, तो पहले हमने लिया है कि ये एक साइंस नहीं है। तो स्कॉलर्स हैव गिवन द फॉलोइंग आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो जो स्कॉलर्स वाले विद्वान हैं उन्होंने तर्क दिया है, आर्गुमेंट दिया है इसके सपोर्ट में। किसके? पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ साइंस। ठीक है, तो फर्स्ट है लैक ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट। मतलब क्या है इसका? सर्वमान तथ्यों का अभाव। मतलब यहाँ पर जो सर्वमान तथ्य होते हैं उसकी कमी है। ठीक है, सर्वमान तथ्य कैसे होते हैं? देखो, जैसे कि कोई भी फैक्ट है तो उस पर जो है सभी लोग मान्य होने चाहिए। जैसा कि आप फिजिक्स क्या है? एक कंप्लीट साइंस है। तो उसमें देखो, आपने एक नियम पढ़ा होगा, जैसे मान लो कोई बॉल है, अगर हम उसको ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है। मतलब बॉल क्या, कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ समय बाद नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी काम करता है, गुरुत्वाकर्षण काम करता है। तो अब ये एक फैक्ट है कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर करते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं, जितने भी हैं, सभी इसको मान्य करते हैं, सभी इसको मानते हैं। तो मतलब क्या हो गया? वो एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। तो इसी तरह से यहाँ जो पॉलिटिकल साइंस है यहाँ पे इस तरह से नहीं है। यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी चीज़ अगर एक स्कॉलर ने बताई है तो अगला वाला उससे अलग बताता है, मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल फैक्ट की कमी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक साइंस नहीं हो सकता। और सेकंड की बात करें, सेकंड है एक्यूरेट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। जो करेक्ट माप होती है वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। देखिए, जैसे अदर साइंस जो है, जो कंप्लीट साइंस है, वहाँ पर देखो हम अच्छे से माप लेते हैं, यहाँ 1 kg, 2 kg, 3 kg कोई भी चीज़ को। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसकी सब्जेक्ट मैटर, जो विषय वस्तु है वो मानव है। क्योंकि तो मानव के जो थॉट्स होते हैं, मानव के जो हैप्पीनेस, मानव के जो गुडनेस, अच्छाई या बैडनेस होती है, हम उसको माप नहीं सकते कि हाँ 1 kg, 2 kg, 3 kg इस तरह। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। ओके, थर्ड है लैक ऑफ सुपरविजन एंड टेस्टिंग। यहाँ पर क्या है, परीक्षण, मतलब जो परीक्षण होता है और जो पर्यवेक्षण होता है उसकी
वो संभव नहीं है। क्योंकि देखिए जो साइंस होते हैं, कंप्लीट साइंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक लैबोरेटरी होता है, एक प्रयोगशाला होती है जहाँ पे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, उस पर निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ क्या इससे बना, ठीक है, क्या होता है। पर यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर, जो विषय वस्तु मनुष्य है, तो मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं, जो लाइक क्रोध हो गया एंड भाव हो गए, कुछ अच्छे भाव, बेकार से भाव, सो ये सब क्या होगा, ये सब पे हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, एक टॉपिक होता है, उस पर हम अच्छे से टेस्ट करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं। यहाँ पे इस तरह सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चौथा है यहाँ पर वेरिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर मनुष्य है, और मनुष्य का जो नेचर होता है वो वेरिएबिलिटी मतलब परिवर्तनशील होता है, ठीक है। क्योंकि समाज जो है वो परिवर्तनशील होता है, वो हमेशा से ही बदलता रहता है, अपने आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर जब परिवर्तनशील है, जैसे मान लो कोई भी नियम बना है तो पुराने के अकॉर्डिंग बना होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इवोल्यूशन हो गया, मतलब अगर विकास हो गया मानव समाज का, तो वो आगे बढ़ जाता है, तो वो नियम फिर यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ये एक साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर चेंज होता है क्योंकि मनुष्य यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर, मनुष्य विषय वस्तु है, और मनुष्य का नेचर परिवर्तनशील होता है, ठीक है। और जो साइंस है वहाँ पर एक निर्जीव वस्तु होती है, जो कि वैसे ही रहती है हमेशा से ही। तो वहाँ पर अगर कोई भी कुछ भी नियम अगर फैक्ट है तो वो वैसे ही रहेगा, ओके। पांचवा है डिफरेंसेस इन डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी एंड स्टडी मेथड। देखो यहाँ पर डेफिनेशन में ही डिफरेंसेस हैं। देखिए अदर साइंस में बात करें, जैसे एक डेफिनेशन अगर बनी है तो वही डेफिनेशन को सभी मानते हैं, और एक ही डेफिनेशन होती है, जो भी जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, इस तरह से अगर बायो हो गया, इन सब में सिर्फ एक ही डेफिनेशन होती है। पर यहाँ पर अगर पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करो, या फिर जितने भी सोशल साइंस की बात करो, जितने यहाँ पर स्कॉलर्स होते हैं सभी अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एक कंप्लीट साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में ही इतने सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। छठा है लैक ऑफ प्रिडिक्टिव एबिलिटी, ठीक है। मतलब प्रिडिक्टिव मतलब होता है भविष्यवाणी जैसे करना, तो भविष्यवाणी क्षमता का यहाँ पर अभाव है, कमी है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर अदर साइंस की बात करो, जो कंप्लीट साइंस है, अगर आप मौसम विभाग की बात करो, तो हमें देखो पहले से ही पता लग जाता है विज्ञान के कारण कि कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ के मौसम ख़राब होने वाला है, या फिर कहाँ भूकंप, कहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। इस तरह से हमें पता लग जाता है, ठीक है। वोल्केनोज कहाँ आने वाला है, ठीक है, पहले से हम जान सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, और वो होता भी है जहाँ तक है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम भविष्यवाणी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो कोई इलेक्शन हुआ जैसे, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ यही पार्टी जीतने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर प्रेडिक्टिव एबिलिटी की लैक है, कमी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ये इतने टॉपिक थे हमारे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इन सबको मिला के कि ये एक कंप्लीट साइंस नहीं है, ठीक है। अब हम सेकेंड वाला टॉपिक लेंगे, पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस। तो इसमें भी देखेंगे कितने सारे तर्क हैं, मतलब ये एक साइंस क्यों, हम इसको साइंस क्यों मान सकते हैं। तो चलिए अब इसको जानते हैं। जो हमारे विद्वान थे, स्कॉलर थे, उन्होंने क्या बताया है इस पे तर्क, वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है यहाँ पर सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान। अगर आप साइंस की डेफिनेशन देखो तो क्या होता है, क्रमबद्ध और सुसंगठित जो ज्ञान होता है, मतलब जो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, उसको ही हम साइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक नॉलेज है कैसे, जैसे देखिए, सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, ये ख़त्म होता है, उसके बाद पढ़ते हो राज्य क्या है, मतलब स्टेट पढ़ते हो, स्टेट के बाद आप पढ़ते हो गवर्नमेंट पढ़ते हो, फिर गवर्नमेंट के जो संगठन है उसको पढ़ते हो। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिस्टम है, हम सिस्टमेटिक नॉलेज यहाँ पर लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये इसको एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थित अध्ययन है, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल फैक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नॉट लाइक अदर साइंस बट इज अ समवट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट। इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ मतलब अदर जो साइंस है, जो कंप्लीट साइंस है, उसकी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर
ऐसे फैक्ट हैं जो कि एक्सेप्ट किए गए हैं, सभी जो जिसको मानते हैं। जैसे अगर आप ले लो कि डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र होना चाहिए, मतलब किसी भी देश के लिए एक प्रजातंत्र होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये जो फैक्ट है इसको सभी मानते हैं, ये कि अगर जहाँ भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ जनता के द्वारा मतलब रूल चलता है, तो उसके जो कंट्री उसकी डेवलपमेंट अच्छी से होती है, ठीक है। जैसे कि हो गया आतंकवाद, जो टेररिज्म होता है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो सभी मानते हैं, ठीक है। तो कुछ हद तक यहाँ पर सर्वमान्य जो तथ्य हैं वो है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक साइंस की श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। थर्ड बात करें तो यहाँ पर एक काज एंड वर्क आर रिलेटेड। जो कारण होते हैं और जो कार्य होते हैं, मतलब कार्य और कारण वो संबंधित होने चाहिए, मतलब यहाँ पर है। देखिए जो अदर साइंस है वहाँ पर कोई भी काम अगर होता है तो उसका कारण क्या है वो उससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर भी जो भी कार्य होते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई लॉ आ रहा है तो वो लॉ क्यों आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट के लिए वो लॉ बनाया गया हो। तो इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ उसके कारण होते हैं, ठीक है। तो कारण और जो कार्य है वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है, मतलब कार्य और कारण में परस्पर संबंध होता है। तो इस तरह से ये एक साइंस है। चौथा है सुपरवाइजन एंड टेस्टिंग पॉसिबल। देखिए पर देखिए एकदम तो नहीं, पर कुछ हद तक यहाँ पर भी सुपरवाइजर एंड टेस्टिंग पॉसिबल है। कैसे? जैसे देखिए अदर साइंस में क्या होता है, जो कंप्लीट साइंस है वहाँ पर एक लेबोरेटरी होता है और हम वहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कोई लेबोरेटरी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर जो विषय वस्तु है वो मनुष्य मानव है। तो क्या होता है यहाँ पर मानव पे स्टडी होनी चाहिए, मतलब मानव पे स्टडी होगी, ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे कि पार्लियामेंट में कोई नया लॉ बनता है, नियम बनता है, कानून बनता है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर वो मानव है, तो उसको मानव पे अप्लाई किया जाता है। मतलब जो भी नियम कानून बनता है, लॉ बनता है, उसको सभी जो मानव होते हैं वो फॉलो करते हैं। और अगर वो सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, मतलब वो उसका अगर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या होता है उस लॉ को रखा जाता है ताकि हमारी जो कंट्री है वो और डेवलपमेंट हो सके उसका। और अगर वो उस लॉ में कुछ कमी रहती है तो उसमें फिर से अमेंडमेंट किया जाता है, उसको फिर से ठीक किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी पॉसिबल है क्या, परीक्षण और पर्यवेक्षण पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद फिर पांचवा है वो क्या है, प्रेडिक्टिव एबिलिटी। मतलब यहाँ पर भी भविष्यवाणी की क्षमता है, कंप्लीट तो नहीं है पर कुछ हद तक होती है। कैसे वो बताते हैं मैं आपको। देखिए जैसे अगर कोई लॉ बनता है तो वो लॉ देखो पहले उस पर विचार किया जाता है, पहले उस पर भविष्यवाणी की जाती है कि हाँ जो लॉ ये बनाया जा रहा है ये इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, समाज पर, इससे जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होगा, तभी वो लॉ बनाया जाता है। मतलब उस पर जो है प्रिडिक्शन पहले से हो जाती है, भविष्यवाणी पहले से हो जाती है कि हाँ ये जो लॉ बनेगा ये जो है इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर वो तो बाद में देखते हैं, अगर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है तो रखते हैं, अदरवाइज उसको उसमें फिर अमेंड करते हैं, सुधार करते हैं। तो एक तरह से पहले से ही इसमें भविष्यवाणी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पता लग गया होगा कि एक साइंस क्यों है, मतलब साइंस की श्रेणी में क्यों रखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने दोनों तथ्यों को समझ लिया अब, तो अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ ये साइंस है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा निष्कर्ष। देखिए पॉलिटिकल साइंस एज एन इंडेफिनिट साइंस, मतलब अनसर्टेन साइंस। कैसे? देखिए अल्था मतलब यद्यपि, पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सर्टेन, ठीक है। जो ये साइंस पॉलिटिकल साइंस है ये एक साइंस तो है लेकिन ये कंप्लीट सर्टेन निश्चित नहीं है। किसकी तरह जो अदर जो हमारे मटेरियल सॉलिड साइंस है उसकी तरह ये निश्चित नहीं है। सो इट कैन बी केप्ड इन कैटेगरी ऑफ अनसर्टेन साइंस, इसलिए इसको एक अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। मतलब ये साइंस तो है पर ये कंप्लीट साइंस नहीं है, जैसे अदर साइंस एकदम कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित और अपूर्ण विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा।